खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए। बिहार में घोटालों की बारात सज रही है। ऐसा लग रहा है कि चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला सहित लैंड फॉर जॉब घोटाला, मेधा घोटाला, IRCTC घोटाला के बाद एक बड़ी घोटाला का शुभारंभ फिर से हो रहा है। वह है नियुक्ति घोटाला, बहाली घोटाला। और ये बहाली घोटाला लोकतंत्र के, राज्य के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा में होने जा रहा है। अभी आप 1600 करोड़ का एम्बुलेंस के टेंडर घोटाला को देखा। सरकार मौन है CBI से जांच पर। वो पीछे भाग रही है जदयू के सांसद के द्वारा किस तरह से पैसे की लूट मिल करके 50-50% कमीशन खोरी है। सरकार 50-50 चल रही है। बीते दिनों अगवानी पुल पर ढहने पर भी प्राकलन और डिजाइन में घोर अनियमितता की बात जो सामने आई, सरकार ने भी स्वीकार किया, लेकिन CBI से जांच नहीं कराएंगे। आज ताजा मामला बिहार विधानसभा में सुरक्षा प्रहरी की बहाली से जुड़ा है। जो बातें जानकारी में आ रही है कि इसमें भ्रष्टाचार का नीतीश मॉडल सामने आ रहा है, जहां टेंडर निविदा प्राप्त करने वाली एजेंसी ही टेंडर निविदा की शर्तों को तैयार कर रहा है। इस विषय को लेकर हमने 23 जून को बिहार विधानसभा अध्यक्ष को भी एक पत्र लिखकर बहाली से जुड़ी जानकारी मांगी है, ताकि सच का पता चल सके। बिहार विधानसभा पटना के विज्ञापन संख्या NIT नंबर 14/22 के माध्यम से सुरक्षा प्रहरी की निविदा प्रकाशित हुई है और ऐसी सूचना मिली है कि निविदा की शर्तें चयनित एजेंसी ने बनाई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा एजेंसी का चयन भी मनमाने और भेदभावपूर्ण रूप से किया गया है। एजेंसी को कार्य आवंटन के पश्चात निविदा शर्तों में सुधार किया गया, जो कि ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता है। जैसे विज्ञापन में जितना सुरक्षा राशि एजेंसी से जमा करानी थी, उसे अंतिम चयन के बाद बदलकर कम कर दिया गया। सुनने में तो आया है कि 72 लाख रुपया जमा करना था, उसको बदलकर 12 लाख कर दिया। आपने प्रारंभ में 72 लाख इसलिए रखा था कि और लोग नहीं आ सके। लोगों को रोकने के लिए, पारदर्शिता छुपाने के लिए, और बाद में आपने 12 लाख कर दिया। लोग बता रहे हैं ऐसा अधिकार किसने दिया है आपको, ताकि जो ये NIT की शर्तें बनाया वो उसमें अपना उतना स्पेस और जगह रखा, उसी को मिले और वही अपने हिसाब से बहाली घोटाला का खेल खेल सके। इस चयनित एजेंसी को कार्य प्रारंभ से समाप्ति तक अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समय पर भुगतान के प्रावधान की शर्तों को भी बदल दिया गया, पहले जो निकला था, और पूरी प्रक्रिया बदलकर एक मुश्त भुगतान करने का प्रावधान बना दिया गया। ये लगता है कि अब जंगल राज नहीं, गुंडा राज का हिसाब चल रहा है। नियमों की अवहेलना कर ऐसी अनियमितता पूरे भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। और जो सूचना मिली है कि चयन के लिए जो समिति गठित हुई है वह भी नियमानुकूल नहीं है। एक व्यक्ति को भी
उस समिति में रखा गया है वह व्यक्ति जिनका आचरण पूर्व में भी संदेहास्पद रहा है। इनमें से कईयों के भाई भतीजे रिश्तेदार पूर्व से ही पक्षपातपूर्ण तरीके से नियुक्ति होकर कार्य कर रहे हैं। पूर्व के विधानसभा में भी जो नियुक्ति हुई थी, ये कमेटी जो चयन कमेटी में मेंबर थे वो अपने भाई भतीजा रिलेटिव को खुद चयन समिति में है और खुद अपने भाई भतीजा रिलेटिव को चयनित किए हैं। जब हम विधानसभा अध्यक्ष से आपत्ति हमने किया है और हमने फाइल पर लिख दिया था कि पहले की बहाली घोर अनियमितता का शिकार है, आगे से इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए और चयन कमेटी जब बने तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग के बैठक करके एक पारदर्शी और नहीं तो एक उचित एजेंसी जो ईमानदारी पारदर्शिता के साथ चयन करे उसके जिम्मे देना चाहिए। अपने कर्मचारी चयन आयोग है, बीपीएससी है, कई इस तरह की व्यवस्था है, आखिर उससे बहाली क्यों नहीं? और बहाली के लिए चयनित एजेंसी को कार्य का अनुभव भी नहीं है, यह भी घोर आश्चर्य है। अनुभवहीन एजेंसी को बहाली के लिए दिया गया है ताकि सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर जैसे वो चाहे उस तरह से बहाली करे। पूर्व में भी सभी काम पूरा नहीं कर पाने के विरुद्ध इनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। पहले भी कहीं इस तरह के ये प्रयास किए थे, वहां पे कार्रवाई का इन पर आरोप भी लगा हुआ है। उसके बाद भी इस एजेंसी को दिया गया है और ऐसे एजेंसी को देना ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। घोर अनियमितता का ये वातावरण विधानसभा के अंदर जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर राज्य के अंदर है वहां हो रहा है। बहाली के नाम पर सभा सचिवालय के कर्मियों और पदाधिकारियों द्वारा एजेंटों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर वसूली की बात भी पूरी चर्चा में चल रही है। इसकी भी जांच होना आवश्यक है।